नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। आप देख रहे हैं दिन भर के बड़ी खबरें 100 आगाज में। आइए नजर डालते हैं खास खबर पे। पीसीएस प्री परीक्षा में गड़बड़ी पर मिलेगा एआई अलर्ट। मुख्य सचिव के सख्त निर्देश, पेपर लीक ना हो। सिरप से बच्चों की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने जनहानि याचिका दायर की। जापान दौरे पर है सीएम सैनी। 1185 करोड़ के निवेश पर हस्ताक्षर। 13,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। आ गई ठंडक। 9 डिग्री लुढ़का पारा। आज आंधी तूफान के साथ बिजली की गड़गड़ाहट। 12 जिलों में अलर्ट। 9,000 राशन विक्रेताओं को दीपावली से पहले मिल सकता है तोहफा। लाभांश बढ़ोतरी में निर्देश। मदरसों को धार्मिक शिक्षा देनी है तो लेनी होगी मान्यता। शिक्षकों की भर्ती के मानकों के हिसाब से होगी। बरेली और पीलीभीत में तेज हवा के साथ बारिश। खेतों में गिरी धान की फसल। किसानों को नुकसान। बांग्लादेश के चुनाव पर भारत का रुख। मिस्री बोले निष्पक्ष समावेशी चुनाव का समर्थन में भारत। पड़ोसी अच्छे हो या ना, भारत अब तुलना में आगे बढ़ चुका है। जयशंकर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना। जुबिन गर्ग की मौत की जांच सीबीआई के समन के बाद अब तक 7 लोग नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भी जताई चिंता। तेलंगाना में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण के फैसले पर विचार नहीं। केंद्रीकृत पोर्टल पर आरबीआई देगा जवाब। सोशल मीडिया का अड्डा बना भारत। भारतीय रोजाना 2 घंटे 28 मिनट सक्रिय। अमेरिका यूरोप को यूजर घटी। लिंगायतों का अलग धर्म का दर्जा देकर हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। सीएम बोले मेरा कोई पक्ष नहीं है। बारिश भूस्खलन से हुई तबाही के जायजा लेने दार्जिलिंग पहुंचे रिजिजू। एमपी एमएलए पर हमले को लेकर टीएमसी को घेरा। ठंड की आहट देर रात तो दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। हाईवे पर पलटी श्रद्धालुओं की बस। 21 घायल और वही 5 की हालत नाजुक। मनोना धाम में दर्शन कर लौट रहे थे घर। सोशल मीडिया पर चीजों को बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सीजीआई पर जूता उछालने की घटना पर एसबीआई का बयान। चुनाव की घोषणा के साथ भाजपा ने दिया नया नारा। 25 में से 30 हमारे 2 भाई नरेंद्र और नीतीश। बाढ़ प्रबंधन के तहत बंगाल को 1290 करोड़ से अधिक जारी किए गए। ममता के आरोप पर केंद्र का जवाब। यह संविधान और न्याय की हत्या। राहुल गांधी ने रायबरेली में अनुसूचित जाति को युवक के मर्डर पर उठाए सवाल। सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका दायर की। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद मैथिली ठाकुर को सियासत में उतरने की इशारा। बताया कहां से लड़ना चाहेंगे वो चुनाव। लालू का नीतीश और एनडीए पर तीखा प्रहार। कहा 6 और 11 एनडीए में 2 और 9 11। कप सिरप के कांड के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई। छिंदवाड़ा में 2 और मेडिकल स्टोर सील। अगर ये बता दें कि उनकी पोल खुल जाती। कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग पर फिर उठाए सवाल। ट्रंप ने यूएस को बताया शांति दूत। टैरिफ थोपने पर फैसले को ऐसा किया जस्टिफाई। केजरीवाल के लिए आपकी कानूनी लड़ाई सफल। लोधी स्टेट में अब नया आशियाना। दिल्ली के मेडिकल छात्र का आरोप दोस्त ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया बलात्कार। अश्लील वीडियो तस्वीरें खींचकर करता रहा ब्लैकमेल। राज्यपाल की मौत। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भंग। अब अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की होगी कमान। पाकिस्तान के क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस में बम धमाका। पटरी से उतरी ट्रेन और 7 घायल। राजद के मधुबनी प्रभारी अनीसुर रहमान ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। कैलिफोर्निया में हाईवे पर हेलीकॉप्टर क्रैश। कई लोगों की हताहत होने की खबर।
प्रशांत किशोर का एनडीए और एनडीए पर सीधा वार, कहा हम इतना वोट काटेंगे कि दोनों गठबंधनों की हालत खराब हो जाएगी। 60 करोड़ की ठगी मामले में शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज, यूओडब्ल्यू ने कई घंटों तक की पूछताछ। मुख्तार के जमीन पर बन रहा है गरीबों का आवास, लखनऊ में 3 दिन बिक गई 1703 बुकलेट, 58 ने किया रजिस्ट्रेशन। लखनऊ नगर निगम ने सील किया सहारा शहर, सुब्रतो कोठी और स्वप्ना कुटी पर जड़ा ताला, सहारा प्रबंधन ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। लखनऊ में आपके 3 नेता हाउस अरेस्ट, प्रदेश कार्यालय पर पुलिस ने तीखी नोकझोंक, बोले यह लोकतंत्र पर हमला है। ऑनलाइन गेम की लत में हत्या, बेटा ने 10 लाख हारा फिर खेला खूनी खेल, मां पर पेचकस से वार, सिलेंडर से किया प्रहार। वाराणसी जा रही फ्लाइट की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से आ रही थी, 1.5 घंटे बाद दोबारा उड़ा विमान। योगी सरकार ने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को ब्रेन हेमरेज, नींद की दवा खाकर सोए हुए तबियत बिगड़ी और लखनऊ में मेदांता में भर्ती। सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील बोले जो किया अफसोस नहीं, दूसरे समुदाय के खिलाफ मामला आए तो चीफ जस्टिस बड़े स्टेप लेते हैं। ओडिशा में भाजपा नेता पिताबास पंडा की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत का माहौल। कटक में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही जिंदगी, कर्फ्यू में दी गई ढील, इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी। पटना नई दिल्ली के बीच वंदे भारत फेस्टिवल पर स्पेशल ट्रेन शुरू, त्योहारों में यात्रियों को मिलेगी राहत। 25 करोड़ रुपए से बनेगी 2 किलोमीटर के स्मार्ट रोड, विद्यापीठ प्रेम मंदिर तक बिजली, सीवर के इंटरनेट की अंडरग्राउंड लाइन। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार के उत्तर बंगाल में भूस्खलन का प्रभावित इलाकों का दौरा किया गया। पीएम कुसुम योजना को मिलेगा दूसरा जीवन दान, सरकार फिर बढ़ाएगी समय सीमा, लक्ष्य अभी भी दूर। मायावती का सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला, काशीराम की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम को बताया जातिवादी पाखंड। हमले में घायल बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू के चेहरे पर होगी सर्जरी, मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पंजाब में खांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप और कोल्ड रिफ बैन हो गया। सिद्धार्थनगर में किसानों को ताल मखाना खेती प्रशिक्षण के लिए बिहार भेजा गया। सोनभद्र नगर कंकाल मिलने से हड़कंप, डीएनए जांच के लिए भेजा गया। हरदोई में विश्व हिंदू महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में संपन्न। संभल हरदोई में कल की महोत्सव के शुभारंभ मंत्री ने दीप प्रज्वलित किया। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 80 स्वर्ण पदक वितरित। एटा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। वाराणसी में सीएम योगी ने स्वर्गीय पंडित चिन्नूलाल मिश्र के परिवार से मुलाकात की। मुरादाबाद कुंडल लूटने के आरोपी में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। राजनगर में मिशन नारी शक्ति के 5वें चरण में महिलाओं को जागरूक किया गया। सुल्तानपुर में सुभाषपा में बसपा और सपा नेताओं की ज्वाइनिंग की। चंदौली में गोवंश लदी बेलोरो में नहर में पलटी, ड्राइवर की हुई मौत। हरदोई में गाली गलौज कर मारपीट करने वाले पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीतापुर में बाइक और बेलोरो की आमने सामने भिड़ंत में 1 की मौत, 4 घायल। कानपुर नगर नकली आईआरएस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार किया गया। करछाना प्रयागराज लेखपालों द्वारा रिश्वतखोरी के मामले में शिकायत दर्ज। हरदोई पुलिस अधीक्षक ने थाना बघौली के आकस्मिक निरीक्षण किया।
नैनीताल हिमालय में भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। हरिद्वार डीएम ने जनता दरबार में 65 शिकायत दर्ज की और कई मौके पर निपटारा हुआ। बहराइच में मनौना धाम से लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 25 घायल हुए। महोबा किशोरी से सरहार और छेड़खानी आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ महर्षि वाल्मीकि जयंती पर भाजपा नेताओं ने मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वाराणसी पूर्वांचल से फरियादियों को सीएम योगी ने न्याय की उम्मीद लगाई। ललितपुर में नगर पालिका परिषद उपचुनाव में नीलम चौबे का भव्य स्वागत हुआ। प्रतापगढ़ में डिग्री कॉलेज के अवैध पटाखों का भंडाफोड़। आपको बता दें कि प्रचार संरक्षण में लिप्त। रामनगर में पत्नी प्रेमी संग फरार, पति ने पुलिस में तहरीर दी। हरिद्वार भाजपा नेता सुबोध राकेश के मुस्लिम युवाओं से जोरदार स्वागत किया। हल्द्वानी वाल्मीकि समाज ने समाचार पोर्टल के संपादक की गिरफ्तारी की मांग की। कानपुर देहात बालिकाओं ने मिशन शक्ति का रंग बिरंगा सिंबल बनाया। वाराणसी में असीम अरुण ने कहा, अल्लाह मोहम्मद विवाद पर हुई सख्त कार्रवाई। बिहार चुनाव को लेकर बोले, बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। लखनऊ में रायबरेली दलित युवक हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन, कई हिरासत में। बहराइच में गहरी घाट पुलिस ने अवैध असलाहा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार, कई तमचे बरामद। लखीमपुर में खीरी में ड्यूटी के दौरान पुलिस ने बचाई डूबती युवक की जान, इंसानियत मिसाल पेश किया। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार खाई में गिरी, चालक मनीष पांडे की मौके पर हुई मौत। सीतापुर में मेडिकल रिपोर्ट के मांगी गई और वहीं 65,000 की रिश्वत, परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। सीतापुर में पीएम मोदी और सीएम योगी के धमकी देने वाले जुनैद गिरफ्तार, वीडियो से मचा हड़कंप। लखनऊ के अस्ती गांव में चाचा भतीजे ने बंटवारे विवाद में हमला, घायल अस्पताल में भर्ती। हरदोई में गौसगंज पुलिस पर लगाए गए घूस के आरोप झूठे निकले, महिला ने वीडियो जारी कर किया खंडन। गाजीपुर में हैंडपंप और ट्यूबवेल पे निकली मछलियां, ग्रामीणों में कौतूहल का माहौल। सीतापुर में पति ने लगाया पत्नी पर नागिन बनकर डसने का आरोप, डीएम को सौंपी गुहार। हरदोई बिलग्राम में युवक से मारपीट, पुलिस अधीक्षक की बाइट, 2 आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 107 ग्राम स्मैक के साथ युवक को दबोचा, एनडीपीसी एक्ट में केस दर्ज। ऋषिकेश पूर्णिमा पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा, हजारों श्रद्धालु हुए शामिल। रुकड़ी में भीम आर्मी अध्यक्ष को मारने की साजिश का खुलासा, 6 आरोपी बुक, जांच जारी। हरिद्वार में आशा वर्कर्स के डीएम ने सौंपा ज्ञापन, संविदा कर्मी घोषित कर 25,000 वेतन की मांग। ऋषिकेश इंस्पेक्टर कैलाश भट्ट ने कोतवाली का चार्ज संभाला, ट्रैफिक सुधार और सुरक्षा का प्राथमिकता मिली। हिमाचल के मणि में आपदा पीड़ितों की टीम लखनऊ ने सेना की मदद से राहत सामग्री वितरित की। बारापुला एक्सीटेशन प्रोजेक्टेशन में देरी और एलजी ने दिए सीबीएसई जांच के आदेश। रूस का दावा, यूक्रेनी ड्रोन ने वेरिफिकेशन और परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश की। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश से फ्लाइट्स प्रभावित हुए। तरन तारण उपचुनाव, अमृतपाल सिंह पार्टी के मनदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया।
100 आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।